इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 13.2 का यह 7वां प्रश्न है और यह मॉडल सेट का भी 38वां नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अर्थात 5 अंक स्तरीय है। तो चलिए आइए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी सकता है। प्रश्न है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस गोले को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपको केवल यहाँ रिवीजन दिया जा रहा है, बना हुआ प्रश्न का उत्तर है, आप समझें स्टेप बाय स्टेप। प्रश्न के अनुसार ये फिगर बनता है। देखिए यहाँ जो ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक बेलन है। इस बेलन में एक ऐसा ठोस डाला गया है जिसमें ये ऊपरी भाग शंकु है, इसकी ऊंचाई 120 है केवल शंकु की, और नीचे एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो ये बेलन है इसका भी व्यास 60 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। अब ये जो बेलन है इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ही दी गई है और इसकी कुल ऊंचाई अर्थात यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 180 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई 180 और ये ठोस भी 180 सेंटीमीटर ही हो जाता है क्योंकि यहाँ तक शंकु 120 है और इसके नीचे त्रिज्या क्या है, 60 है। तो 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180। आइए देखते हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, सबको r मान लिया गया और ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट है, तीनों त्रिज्या बराबर है। शंकु की ऊंचाई h है, स्मॉल h 120 और बेलन की ऊंचाई कितनी है, h है 180। तो ध्यान से समझिए, बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो बेलन में पानी का आयतन अर्थात इस बेलन में जो पानी है उसका आयतन घटाओ शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है तो दोनों को शंकु और अर्धगोले को जोड़ के इसमें डुबा रहे हैं तो उतना पानी बाहर निकल रहा है, तो शेष ये पानी उतना ही बचेगा जो भी है। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। अब बेलन में पानी का आयतन, तो बेलन में कुल पानी पहले कितना था, तो πr² h घटाओ ये दोनों को जोड़ लेंगे शंकु और अर्धगोले, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h और अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 πr3। त्रिज्या सबकी बराबर है, सबको r लिखा गया है, त्रिज्या सबकी बराबर है तो सबको r से सूचित करेंगे। ये h जो है ये बेलन की ऊंचाई है और ये h जो है स्मॉल ये शंकु की ऊंचाई है। अब यहाँ πr² कॉमन हो गया तो यहाँ बचा πr² h था तो h माइनस 1/3 h माइनस 1/3 r। अब यहाँ देखिए ये पहले प्लस था, माइनस कैसे हो गया, तो यहाँ h ये पहले बाहर था और माइनस था, ये जब कोष्ट ब्रैकेट टूटा और सारे सब एक साथ हुए तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। स्पष्ट है, माइनस प्लस माइनस। अब सबका मान रख देंगे तो 22/7, ये r 60 है तो 60 गुना 60 स्क्वायर है। यहाँ h 180 दिया है, 1/3 स्मॉल h 120 है, शंकु की ऊंचाई माइनस 2/3 और ये r जो भी है जिसकी भी त्रिज्या है r को 60 माने हैं तो ये अर्धगोले की त्रिज्या है 60 हो गया। अब 22/7 3600 180, ये कट गया 40, ये कट गया 20 और 20 दूनी 40। तो यहाँ क्या होगा, 40 जुट जाएगा, घट जाएगा तो 80 और 180 में से 80 घटा 100, तो यहाँ 36 में 22 से गुना होगा तो 792 और 2 शून्य है तो बैठा देंगे, बटा में 7 ज्यों का त्यों गुणा 100। तो यहाँ 2 जीरो है और 2 जीरो ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 792 और ऊपर से 4 शून्य बटा 7, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान दीजिए, इसे अगर मीटर में बदला जाए तो क्या होगा,
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमको इससे मतलब है, तो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 शून्य और सेंटीमीटर क्यूब। और जब सेंटीमीटर क्यूब में मीटर में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, 1/1 पर 6 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा 1/1 पर 6 शून्य मीटर क्यूब। अब ये 4 शून्य कट गया, 2 शून्य बचा, तो 2 शून्य बचा तो हम जानते हैं कि बटा में 100 है, तो यहाँ 2 अंक पे हो जाएगा, तो 7.92/7 मीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर था, यहाँ से मीटर में हो गया। अब कटा देंगे तो 1.13 मीटर क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।